तो स्टार्ट करते हैं। तो कीट की ओड में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओड है ऑल ऑन अ ग्रेशियन अर्न, और जो ऑल ऑन अ ग्रेशियन अर्न ओड कहते हैं ऐसी, इट इज अ लिरिक पोएम which is meant to be, which is written to be sung, इसलिए लिखी जाती थी। एंशियंट ग्रीक में इसका रीजन है, और ग्रीक वर्ड से ये निकला है ओड, जिसका मतलब होता है टू सिंग और टू चैंट, यानी कि गाने के लिए ये लिखी जाती थी। पुराने ग्रीक के ट्रेडिशंस में ये जो लिखी जाती थी वो इसलिए लिखी जाती थी। एक छोटी लिरिक पोएम है, यानी कि इमोशनल फीलिंग रखते हैं, जो इमोशनल टच देती है, वो वाली एक पोएम है। और ओड में आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आप प्रेज करते हैं, उसके लिए फीलिंग शो करते हैं, उसको ओड बोलते हैं। ग्रेशियन का यहाँ मतलब है ग्रीक। ओड होना ग्रेशियन अर्न मीन्स ग्रीक, ओड होना ग्रीक अर्न, ग्रीक अर्न। अर्न होती है एक वाज होता है, वाज मीन्स जो कोई गुलदान टाइप चीज होती है, जो कि आप किसी गार्डन में भी रख सकते हैं, किसी जगह पर भी रख सकते हैं, वाज टाइप होता है। और यूजली वैसे ऐसा वास होता है जिसमें आप किसी डेड पर्सन की एशेज रखते हैं, जैसे वो इंडियंस करते हैं जब उनके कोई मर जाते हैं, तो उसको जलाने के बाद उसकी वो जो राख सी होती है वो एक किसी पॉट में डाल लेते हैं, किसी कंटेनर में डाल लेते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही कंटेनर या वास टाइप होता है। तो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न एक्चुअली किसके बारे में, कि ये कीट्स ने, जॉन कीट्स ने ग्रेशियन अर्न के बारे में लिखी है, ग्रीक अर्न के बारे में लिखी है, ग्रीक वास के बारे में लिखी है। कि जॉन कीट्स को आपको पता है मेडिवलिज्म और ग्रीक लिटरेचर से काफी लगाव था, और जॉन कीट्स जो था ना वो यूजुअली म्यूजियम का विजिट किया करता था, ब्रिटिश म्यूजियम का। तो ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में उसने कई म्यूजियम देखे, लंदन में काफी म्यूजियम देखे जहाँ पर उसको वो उसने शायद यहाँ कहीं कोई ऐसा कोई अर्न देखी जिससे वो बहुत इम्प्रेस हुआ, और बाद में उसने उसके ऊपर पोएम लिखने का सोचा, ओड लिखने का सोचा। तो ये पोएम जो है उसने किसी म्यूजियम से, किसी लंदन के किसी म्यूजियम से इंस्पायर होके जो है वो लिखी है। तो उसको रीड करते हैं। अच्छा, इसकी पहले छोटी सी समरी बता दूं, इस पे कुछ भी नहीं है। ये 10 लाइन्स के 5 स्टैंजास हैं, 5 स्टैंजास है 10 लाइन्स के, ठीक है। और वो हर स्टैंजा में हमें उस अर्न के बारे में ही बता रहा है। अर्न के ऊपर उसने बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देखी है, चीजें देखी है बनी हुई, कार्व, उसने ऊपर चीजें बनी हुई देखी है जिनको वो प्रेज करेगा, जिनकी वो तारीफ करेगा, और उनको एक्चुअली में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेगा, और सोचेगा, कंटेम्पलेट करेगा कि ये किस चीज के बारे में है। वो जो इमेजेस बने हुए हैं, आपने अक्सर आर्ट के पीसेस देखे होंगे, उसमें कुछ चीजें बनी होती है जिसको आप सोचते हैं कि अच्छा ये इस चीज के बारे में, ये इस चीज के बारे में। तो उसने वो जो एक आप ग्रीक पॉट जो है वो, एक ग्रीक वास जो है वो इमेजिन करे, जिसके ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं, बहुत सारे इमेजेस बने हुए हैं, जिनको जो है वो इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है कि ये किस चीज के बारे में हो सकते हैं। तो ये ब्यूटी ऑफ आर्ट के बारे में है ये पोएम एक तरह से। तो इसकी एक थीम जो है वो आर्ट वर्सेस रियल लाइफ है, वो आर्ट को कंपेयर करता है रियल लाइफ से, और उसके अलावा वो अपना कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी भी देता है इसके अंदर, इस पोएम के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time. दाउ स्टिल का मतलब ये है कि दाउ वो अर्न को कह रहा है कि तुम स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। वो अर्न को कह रहा है कि अर्न जो है एक ऐसी ब्राइड, क्वाइटनेस की ब्राइड है, क्वाइटनेस की यानी कि खामोशी की ब्राइड है, पर ये अनरेविश्ड ब्राइड है। अनरेविश्ड मीन स्टिल प्योर। ब्राइड तो मैरिड होती है ना, लेकिन वो स्टिल प्योर है, वर्जिन है, अनटच्ड है, ठीक है। वो क्वाइटनेस की ब्राइड है, यानी कि बिल्कुल क्वाइट है।
तो जाहिर सी बात है वो किसी म्यूजियम में पड़ी है तो क्वाइटली पड़ी है ना, काफी अरसे से क्वाइटली पड़ी है, अननोटिस मे बी अननोटिस पड़ी है और बिल्कुल खामोश खामोश पड़ी है। द फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। फॉस्टर चाइल्ड होता है सौतेला बच्चा, यानी कि स्टेप चाइल्ड के लिए जो सौतेला होता है। साइलेंस का फॉस्टर चाइल्ड एंड स्लो टाइम, वो कह रहा है कि ऐसी अर्न ऐसा वाक जिसको साइलेंस ने और स्लो टाइम ने पाला है, ठीक है, जो कि उसके फॉस्टर पेरेंट्स कौन है, साइलेंस है और स्लो टाइम। स्लो टाइम इसलिए कि म्यूजियम में कोई चीज काफी अर्सा तक पड़ी रहती है, स्लोली स्लोली टाइम पास होता रहता है, लेकिन वो साइलेंटली जो है स्लो टाइम ने और साइलेंस ने उसको पाला है, उस अर्न को। सिल्वन हिस्टोरियन, सिल्वन हिस्टोरियन मीन्स हिस्टोरियन होते हैं जो मुख्य चीजों के बारे में लिखते हैं, तो सिल्वन हिस्टोरियन वो होता है जो पेस्टोरल लाइफ के बारे में लिखता है, या जो जंगल के फॉरेस्ट के बारे में लिखते हैं ना, फॉरेस्ट की हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, वो होता है सिल्वन हिस्टोरियन। हु कैन थस एक्सप्रेस a flowery tale more sweetly than our rhyme। तो वो सिल्वन हिस्टोरियन बोल रहा है कि एक सिल्वन हिस्टोरियन कांट मीन कैनॉट, तो कैन, इसका मतलब कैन, हु कैन थस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम। देन ये सिल्वन हिस्टोरियन जो है, जो कि ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, हमारी राइम से भी ज्यादा अच्छे से ये फ्लावरी टेल को एक्सप्रेस कर सकता है, इस टेल को एक्सप्रेस कर सकता है। What leaf fringed legend haunts about the shape? Leaf fringed legend, legend होती है stories, old stories, और leaf fringed leaf fringed को समझ लें आप पत्तों के पत्तों के नीचे जो दरख्तों के पत्तों के नीचे जो स्टोरीज होती हैं, हॉन्ट्स अबाउट द शेप, यानी कि कौन सी स्टोरीज जो है वो तुम्हारी शेप जो है वो दिखा रही है, ऑफ डिटीज ऑफ मॉर्टल्स ऑफ और ऑफ बोथ। वो कह रहा है कि कौन सी जो है वो शेप जो है वो तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। डिटीज होते हैं गॉड या गॉडेसेस, यानी कि देवी देवता, देवी देवता के कौन से देवी देवता इसके ऊपर बने हुए हैं, और मॉर्टल्स, मॉर्टल्स या फिर इस पे कौन से इंसान बने हुए हैं, और ऑफ बोथ, यानी इस पे क्या क्या शेप्स बनी हुई है। वो थोड़ा सा सोच रहे कि किस किस्म की इसके ऊपर तस्वीर नक्श बने हुए हैं, इमेजेस बने हुए हैं, इंसानों के हैं, देवी देवताओं के हैं, या दोनों के बने हुए। इन टेम्पल और द डेल्स ऑफ आर्केडी, व्हाट मेन और गॉड्स आर दीज। टेम्पल भी एक जगह है और आर्केडी भी एक जगह है, कि टेम्पल्स में और आर्केडी में जो है वो क्या वो जगह जो है वो रिप्रेजेंट की जा रही है। व्हाट मेन और गॉड आर दीज, कौन से आदमी और गॉड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट मेडन लोथ, कौन सी मेडल्स जो है वो, लोथ होता है बचकर अपनी जान बचाकर भागना, यानी कि कौन सी मेडल्स जो है वो अपने आप को जान बचाकर जो है वो भाग रही हैं। बट मैड परसूट, मैड परसूट यानी कि ये उन्हीं मेडल्स की बात कर रहा है कि ये क्या चल रहा है, कौन भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, किससे बच के भाग रहा है। What struggle to escape, or why these maidens are trying to escape, किससे बचने की कोशिश कर रही हैं। What pipes and timbrels, what wild stacy, तो वो कह रहे हैं कि कौन से जो है ना वो पाइप, यानी कि वो पाइप बजाते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स है। टिम्ब्रल भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट है जो म्यूजिक बजाने के लिए यूज होता है। तो उसको वो कह रहा है कि व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, कौन से पाइप्स और टिम्ब्रल्स जो है क्यों बजाए जा रहे हैं, ये कौन से पाइप्स हैं, टिम्ब्रल्स हैं, जो यानी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो ये कौन से हैं। व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, और ये कैसी एक जो है वो डिलाइट है, ये क्या डिलाइट है, ये सब क्या, मतलब इस पे जो सीन हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो राइटर ने सबसे पहले जो है वो
अर्न को देखा और उसको क्वाइटनेस की जो है वो ब्राइड बोला है कि वो बिल्कुल क्वाइट है, स्टिल है, स्टिल, दाओ स्टिल अनरेविश्ड। स्टिल मीन्स का, स्टिल का मीनिंग ये भी हो सकता है वो बिल्कुल स्टिल है, खामोश है, फ्रोजन है, वो टाइम के अंदर फ्रोजन है, वो उसको बोल रहा है स्टिल ब्राइड। तो ये हो गया स्टेंजा नंबर 1।